हाय ब्रियन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंकुक की बीच में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और उसके बॉयफ्रेंड को अब वो लोग जेल में भी भेज दिया था। और तंग अब उसके बारे में ना तो प्यार करता है ना तो करना भी चाहता है। पर अभी भी यूनिवर्सिटी में लिसा तंग को बहुत ही ज़्यादा बुली करने की ट्राई करता है, जिस वजह से तंग खुद भी गुस्से में आ जाता है। वो जंकुक को कुछ कह नहीं सकता है क्योंकि जंकुक उसकी खुद की वर्क को सुनकर यूनिवर्सिटी में आ जाएगा और उसकी टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि लिसा तो ऐसे तो कोई भी बात सुनने के लिए राजी तो नहीं है। और इस वजह से तंग ठीक क्या था, वो सिर्फ लिसा को इग्नोर करेगा। और तंग खुद आज भी ऐसा ही कर रहा था और वो लिसा को इग्नोर कर रहा था। तब लिसा आकर तंग के ऊपर चिल्ला कर कहता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, बोलो। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, लिसा मेरी कोई भी मन नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने की, तो फिर आप प्लीज़ ये सब कुछ बंद करो। मैं सच में तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहती हूँ। और तुम्हें पता है जंकुक अब मैरिड है और वो मेरे साथ है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब आकर हम दोनों किस तरह से डिस्टर्ब करोगे। तब लिसा गुस्से से कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि वो मैरिड है या फिर नहीं, मैं सिर्फ उससे मेरा चाहती हूँ और किसी की भी नहीं। अगर तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो तो फिर पहले तुम्हें मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा, पर मैं नहीं हटने वाली, क्योंकि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, चाहे जो क्यों ना हो जाए। पर जंकुक एक दिन मेरा बनकर ही रहेगा। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, तो फिर मुझे डिस्टर्ब ना करके जाके मेरे हस्बैंड के पास जाकर बोलो, मेरे पास आकर बार बार यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे मेरी स्टडी पर भी फोकस करना है। ये कहकर तंग उसे इग्नोर करते हुए जल्दी से चला जाता है। तब लिसा इसे देखकर उसकी गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो कहता है, ठीक है मैं वहाँ पर ही जाऊँगी। तंग अपनी क्लासेस ख़त्म करने के बाद जब घर की तरफ वापस चला जाता है, तब वो जाकर देखता है लिसा जंकुक के साथ बातें कर रहा था और जंकुक उसकी तरफ अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ देख रहा था। तब तंग को अचानक से ऐसा फील होने लगता है जैसे सच में लिसा तंग को जंकुक के पास से अलग कर देगा। और इस वजह से जंकुक को देखकर और लिसा को देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगता है, चाहे जंकुक कितनी भी ज़्यादा उसकी तरफ इमोशनल लेस फेस के साथ क्यों ना देखे। पर तंग को उसकी बात भी डर लग रहा था और तंग जल्दबाजी में जंकुक के पास चला जाता है और जंकुक को हक कर लेता है। तब जंकुक तंग के वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तंग जंकुक के नेक में अपने फेस को छुपाते हुए कहता है, हाँ बी मैं तुम्हें मिस किया था। तब जंकुक तंग के सिर पर एक किस करता है और उसके बाद सॉफ्टली कहता है, मैं भी तुम्हें मिस किया था। तब लिसा सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहा था, पर वो चुप था क्योंकि उसे अब जंकुक की टच की ज़रूरत था। और इसी वजह से वो चुपचाप उन लोगों को देखने लगता है। तब तंग अपने सिर को जंकुक की नेक से निकलते हुए जंकुक की तरफ देखता है और थोड़ा सा अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाता है और जंकुक की लिप्स पर अपने लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली टच करता है। तब जंकुक शॉक था, तंग खुद से ऐसा कर रहा था, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। पर वो सोले सोले तंग के लिप्स को लिक करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग भी सेम ही कर रहा था और वो तुरंत जंकुक के नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक तंग के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए और भी ज़्यादा उसे अपने पास खींच लेता है। और लिसा सब कुछ देखकर इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो और इसे नहीं देख सकता था। इस वजह से वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है और जंकुक और तंग किसमें पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। जंकुक तुरंत अपने टंग को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और दोनों ही एग्रेसिव हो जाता है। फिर तंग जब और ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, तब वो जंकुक के शोल्डर पर बार बार स्लैप मारने लगता है और उसे किस को ब्रेक करने के लिए कह रहा था। तब तुरंत जंकुक सॉफ्टली किस को ब्रेक कर देता है और हेवीली ब्रीथ लेते हुए तंग की लिप्स की तरफ देखता है। तब तंग थोड़ा सा शाय फील करने लगता है और उसके बाद जंकुक के हाथ को अपने वेस्ट के अंदर से हटाते हुए कहता है, मैं घर के अंदर जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से अपनी वर्क को फिनिश करो के और उसके बाद घर के अंदर आ जाना। ये कहकर वो जल्दी से घर के अंदर की तरफ चला जाता है। तंग की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया था और वो शाय फील करते हुए जल्दबाजी में चले जाने लगता है। उसे देखकर जंकुक स्माइल करता है और कहता है, सच में मेरी बेबी वो इतनी ज़्यादा शाय क्यों फील करता है। और वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए फिर से अपने वर्क पर फोकस करता है। इवनिंग के टाइम पर जंकुक अपनी शॉप को बंद कर देता है और उसके बाद वो जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। वो जाने के बाद
बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल पा रहा था, वो भी फूड की। तब जंगकुक जल्दबाजी में किचन की तरफ चला जाता है और वो जाकर देखता है कि ताओंग कुकिंग कर रहा था। तब जंगकुक आकर ताओंग को पीछे से हक कर लेता है और उसकी नेक पर अपने चिन को रखते हुए कहता है, सेसमी फूड की बहुत ही ज़्यादा यम्मी स्मेल आ रहा है। तब ताओंग कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर पहले फ्रेश होकर आओ और उसके बाद तुम आकर अपने डिनर को कर सकते हो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, पर मैं डिनर में कुछ और चाहती हूँ। तब तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, क्या चाहते हो तुम? तब जंगकुक कहते, कुछ नहीं, बस मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। और जंगकुक ये कहकर जल्दी से ताओंग की नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। ताओंग अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था। फिर वो स्मेल करते हुए कुकिंग को चालू रखता है। जंगकुक जब वापस आता है वो देखता है ताओंग सारे फूड को ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर लगा रहा था। तब जंगकुक जल्दबाजी में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और ताओंग से फूड सर्व करता है। फिर ताओंग खुद भी बैठ जाता है और वो दोनों ही अपने डिनर को कंप्लीट करता है और जंगकुक ताओंग को थोड़ा सा किचन में हेल्प कर देता है और उसके बाद वो दोनों ही जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में जाने के बाद जंगकुक पहले बेड पर लेट जाता है और ताओंग आकर जंगकुक के ऊपर लेटते हुए उसकी चेस्ट पर अपनी सिर रख देता है। तब जंगकुक ताओंग की बैक को रफ करने लगता है और कहता है, तुम्हें नहीं लगता आज सब कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है? तब ताओंग कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग एक साथ बातें कर सकते हैं। और इसे सुनकर जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर मेरी बेबी बॉय मेरे साथ अब क्या बातें करना चाहता है? तब ताओंग जंगकुक की शर्ट के बटन से खेलने लगता है। तब जंगकुक फिर से कहता है, मुझे बोलो तुम मेरे साथ क्या बातें करना चाहते थे, तुम मुझे बोल नहीं रहे हो। तब ताओंग जंगकुक की शर्ट के बटन से खेलते हुए उस पर करके कहता है, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कोई बेबी के बारे में सोचते। तब जंगकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है और उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो सोचता है वो शायद गलत सुना है। फिर जंगकुक कहते, तुम क्या कह रहे थे, मैं असल में समझ नहीं पाया हूँ। तब जंगकुक की तरफ देखता है और अपने पपिया इसके साथ कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें बोला तो था। तभी जंगकुक कहते, मैं समझ नहीं पाई हूँ, सॉरी, तुम क्या मुझे दोबारा से बोल सकते हो? तभी ताओंग कहता है, क्यों ना हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते। तब जंगकुक शॉक हो जाता है फिर से और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो फिर से गलत सुना है। और ताओंग जो उसकी यार पूरी तरह से रेड हो गया था, उसे पता है कि जंगकुक उससे बोला था कि उसकी स्टडी खत्म होने तक जंगकुक वेट करेगा और जंगकुक कभी कुछ भी नहीं चाहता है। पर ताओंग अब बहुत ज़्यादा अनसेफ फील कर रहा था सिर्फ लिसा की वजह से। और वो देखा है फ्लावर शो में जितनी भी ज़्यादा यंगेस्ट गर्ल आता है वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के साथ फ्लर्ट करने की ट्राई करता है और ताओंग को इस वजह से बहुत ही ज़्यादा अनसेफ फील होता है। फिर ताओंग जंगकुक को कहते, तुम नहीं समझ पा रहे हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हर वक्त बोल रहे हो कि तुम फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो? आई थिंक मैं रॉन्ग सुन रही हूँ। तुम क्या मुझे लिख कर भी दे सकते हो ताकि मैं रीड करके समझ जाऊँ? आई थिंक मुझे डॉक्टर दिखाना होगा। तब ताओंग तुरंत कहता है, नो, तुम सही सुने हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है, तुम ये सारी बातें क्यों कह रहे हो ताओंग? मैं बोला तो था कि अभी हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और तुम्हारी यस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो फिर इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, अभी भी बहुत टाइम है, हमारी होल लाइफ पड़ा हुआ है, तो फिर तुम क्यों इस बारे में सोच रहे हो? अब सोचना बंद करो, चुप सो जाओ, या तो हम लोग कोई और टॉपिक पर भी बातें कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे लाइक नहीं करती हूँ। ताओंग ये सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील होने लगता है और उसे अपने चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था, यही सोचकर कि जंगकुक शायद फ्यूचर में उसके साथ नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से जंगकुक उसके साथ फैमिली नहीं चाहता है और जंगकुक शायद आगे चलकर कोई ब्यूटीफुल गर्ल से शादी कर लेगा और इस वजह से ताओंग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। फिर ताओंग कहता है, ओके, गुड नाइट। ये कहकर वो जंगकुक से थोड़ा सा दूर हट जाता है और जंगकुक को सूट देते हुए सोली जंगकुक के ऊपर से खुद को हटा लेता है और एक पिल्लो को हक करके दूसरी तरफ अपने फेस को कर लेता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा था ताओंग को अचानक से क्या हो गया है और वो ताओंग को तुरंत कहता है, तुम खुद को मेरे ऊपर से क्यों हटा कर लेकर जा रहे हो, फिर से मुझे आकर हक करो। तब ताओंग अपने शेकिंग वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, नो, इट्स ओके, मैं ऐसा ही सुनना चाहती हूँ। तब जंगकुक ताओंग की शेकिंग वॉइस सुनकर
तभी समझ जाता है कि तंग रो रहा है और जंगकुक तुरंत उसको वेस्ट करने अपने हाथ को ग्रैब करते हुए अपने पास खींच लेता है और उसे तुरंत टर्न करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और तुरंत कहते हैं, बोलो तुम रो क्यों रहे हो, अपनी फेस दिखाओ। और ये कहकर वो तंग की फेस को अपनी तरफ करने की ट्राई करता है, जो सिर्फ और सिर्फ वॉल्स की तरफ देख रहा था। तब जंगकुक तंग की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ देखने में मजबूर कर देता है और कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो। ये कहकर वो तंग की आईज से आंसू को पोंछ देता है। तब तंग कहते, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब जंगकुक कहते, नो, तुम ऐसे ही नहीं रो सकते हो, मुझे बोलो मैं क्या तुम्हें हार्ट किया हूँ। तब तंग कहते, नहीं, तुम मुझे हार्ट नहीं किया हो, सिर्फ ऐसे ही मैं मेरे पेरेंट्स को मिस कर रहा था। तब जंगकुक कहता है, मुझे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बातों को समझ सकती हूँ। अगर तुम अपनी पेरेंट्स को मिस करते तो फिर तुम बहुत पहले ही मुझे बोल देते। तुम मिस नहीं कर रहे हो और तुम खुद यहाँ से नहीं जाना चाहते हो, तो फिर तुम अपने पेरेंट्स को 100% मिस नहीं कर सकते हो। मैं अभी जो बोला हूँ उससे क्या तुम हार्ट फील कर रहे हो, बोलो। तब तब गुस्से से कहता, अगर पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो, बोलो। जंगकुक ये सुनकर स्टार्ट हो जाता है कि वो अपने वर्ड से तंग को हर्ट कर दिया है, उसके बेबी बॉय को हर्ट कर दिया है। और जंगकुक तंग की फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी बेबी बॉय, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि ये सही टाइम नहीं है, तुम भी स्मॉल एज में हो, मेरे पास कोई जॉब तक नहीं है, तो फिर अब आगे चलकर ये सब कुछ कैसे हो सकता है। तुम्हें समझना चाहिए कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो फिर अगर हमारा चाइल्ड आ गया तो फिर मैं उसकी देखभाल कैसे करूँगी। तुम समझ सकते हो ना, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि वो लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल करें, मैं चाहती हूँ वो लोग एक बेटर लाइफ डिजर्व करें और वो लोग अपने लाइफ में इंजॉय करें। तो फिर प्लीज़ अब क्या तुम इस बारे में बातें करना बंद कर सकते हो। मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ कह रहा था, मेरी इरादा सच में तुम्हें हार्ट करने की नहीं है। अगर मैं जल्दी से एक जॉब पा जाऊँ तो फिर मैं जल्दी से मेरी बेबी बॉय को बेबी देने के लिए राजी हो जाऊंगी। तब तंग रोते हुए कहते हैं, नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, इसी वजह से तुम ऐसा बोल रहे हो ना। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, किसने कहा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा क्लोज बन रही हूँ ताकि आगे चलकर हम लोग और भी ज़्यादा क्लोज बन जाए और हम लोग हैप्पीली रह सके। हम लोग को कभी भी ऐसा फील ना हो कि एक अरेंज मैरिज था। तो फिर प्लीज़ अब इस बारे में बातें करना बंद करो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाली और मैं तुम्हें क्या ये 1000 बार नहीं बोल चुकी हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। तब टोंग कहता है, नो, मैं देखा हूँ लिसा के साथ तुम कितनी ज़्यादा अच्छा बनते हो और उसके साथ तुम फ्लावर शॉप में हर एक गर्ल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बातें करते हो, जबकि वो लोग तुम्हारे साथ फ्लर्ट करते हैं, पर फिर भी तुम उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्माइल करके बातें करते हो। तुम क्या अपनी कॉल टोन यूज़ नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक टंग की फेस को रफ करते हुए कहते हैं, पर बेबी बॉय तुम्हें समझना चाहिए, वो लोग मेरे कस्टमर्स हैं, तो फिर मुझे उन लोग को अटेंशन देना होगा। अगर मैं उन लोग को अटेंशन दूंगी तो फिर वो लोग और भी ज़्यादा आएगा और अगर वो लोग और भी ज़्यादा आया तो फिर मेरी सेल ज़्यादा होगा और अगर मेरी सेल ज़्यादा हुआ तो फिर मैं ज़्यादा मनी अर्न कर पाऊंगी और उसके बाद मैं कुछ देर के लिए ब्रेक ले पाऊंगी और तुम्हारे साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। और अगर मैं ब्रेक नहीं ले पाऊंगी तो फिर मुझे पार्ट टाइम कहीं और जॉब करना होगा, क्योंकि मुझे एवरी मंथ मुझे सेम मनी लेकर ही आना होगा जितनी मेरी हर मंथ ज़रूरत पड़ता है। तुम्हें समझना होगा और इसी वजह से मैं ऐसा करती हूँ ताकि मेरी सेल ज़्यादा हो और मैं कभी भी उन लोगों के साथ बदले में कभी भी फ्लर्ट नहीं किया हूँ। तो फिर मैं कहाँ पर तुम्हें चीट कर रही हूँ, तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, ओके। तब तंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, तुम सच में मुझे नहीं छोड़ोगे ना। तब जंगकुक कहते हैं, नो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और सिर्फ कुछ मंथ है, मेरी स्टडी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं जल्दी से जॉब ढूंढ लूँगी और जब मुझे जॉब मिल जाएगा तब मैं मेरी बेबी बॉय के साथ बहुत सारा बेबी लूँगी, क्योंकि मेरी बेबी बॉय बेबी को पसंद करता है। तो फिर मैं कैसे मेरी बेबी बॉय की विश को अब टाल सकती हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेबी बॉय की कोई भी विश को बिल्कुल भी नहीं टाल सकती हूँ। और उसके साथ मेरी बेबी बॉय तब घर में अकेला भी रहेगा, पर अगर हमारा चाइल्ड होगा तो फिर मेरी बेबी बॉय को ज़रूर कंपनी भी दे देगा, क्योंकि मैं तब वर्क में बिजी रहूँगी। तब जंगकुक की शर्ट को तंग पकड़ते हुए कहते हैं, तुम सच में ऐसा ही करोगे ना। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तब तंग स्माइल करता है
और जंगकुक को कहता है ठीक है तो फिर मैं और नहीं रहूँगी, पर अगर तुम ऐसा नहीं किया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें मेरी डैड को बोलकर मेरे घर में लॉक करके रखूँगी और मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और तांग के ऊपर से उठते हुए जल्दी से तांग के पास से लेट जाता है और तांग को अपने पास खींच लेता है और उसकी वॉइस के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है मैं कैसे मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बेबी बॉय को सोच सकती हूँ। और इसके साथ जंगकुक तांग की फोrehead पर किस करता है। तब तांग स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके सो जाता है। तब जब सुबह नींद से उठता है तब वो उठने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं था। तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है और टाइम को चेक करता है। तब देखता है सुबह की 4 बज रहा था। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जल्दी से बेड से उठते हुए किचन की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है जंगकुक शायद हंग्री होगा, पर वो किचन में जाकर देखता है जंगकुक नहीं था। फिर वो जब फिर से रूम में वापस आ रहा था तब देखते हैं स्टडी रूम की लाइट ऑन था। तब तंग जल्दी से स्टडी रूम में चला जाता है। रोज जाकर देखता है जंगकुक स्टडी रूम में कुछ बुक्स रीड कर रहा था और उसके साथ कुछ असाइनमेंट भी पूरा कर रहा था। इसे देखकर तंग समझ पा रहा था कि जंगकुक को अपनी स्टडी पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि वो फुल डे अपनी वर्क में बिजी रहता है और उसके साथ नाइट में वो तंग को देता है। तो फिर एवरीडे सुबह ही क्या जंगकुक ऐसे ही करता है। फिर तंग जंगकुक की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जब पैर की आवाज़ सुनता है तब वो ऊपर की तरफ देखता है। वो तंग को देखकर कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तुम उठ क्यों गए हो, जल्दी से जाकर सो जाओ। तब तंग जंगकुक को कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप जंगकुक के पास जाता है और उसके लैप पर बैठते हुए कहते हैं तुम एवरीडे ही इसी तरह से स्टडी करते हो। तब जंगकुक तुरंत कहता है हाँ मेरे पास और कोई ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि मुझे मेरी बेबी बॉय को भी टाइम देना है। तब तंग थोड़ा सा सैड हो जाता है कि उसके हस्बैंड इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है चलो सो जाते हैं, तुम बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं कर रहे हो और मैं कल से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तो फिर तुम इवनिंग के टाइम पर अपनी स्टडी कर सकते हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है नो इट्स ओके, मैं ठीक हूँ और तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सिर पर थोड़ा सा ही बाकी है और उसके बाद मैं जाकर सो जाऊँगी। तब तंग कहता है श्योर। तब जंगकुक कहता है हाँ 100% श्योर। तब तंग स्माइल करता है और वो उठने ही वाला था, पर जंगकुक उसकी वेस्ट का अपनी स्ट्रॉन्ग हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है मत उठो, चुपचाप ऐसे ही यहाँ पर रहो, मेरी बस और कुर्सी है, तब तक यहाँ पर बैठे रहो। तब तंग ये सुनकर उसके यहाँ रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। तब जंगकुक कहता है तुम ब्लश करने के टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो, और ये कहकर वो जल्दबाजी में अपनी असाइनमेंट की तरफ फोकस करता है। तब तंग और भी ज़्यादा रेड होते हुए चुपचाप जंगकुक की नेक में अपनी फेस को छुपाते हुए बैठा रहता है। फिर जंगकुक की जब असाइनमेंट पूरा हो जाता है तब वो तुरंत हमको बेड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे जल्दी से लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसे बेड पर सॉफ्टली लेटाते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है और तंग के सिर पर अपने सिर रख देता है। तब तंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ को घुमाने लगता है। तब जंगकुक उस पर करते हुए कहता है मैं हमेशा से ही तुम्हें इसी तरह से हक करके रखना चाहते हो, एवरीडे मॉर्निंग में तुम्हें ऐसा चाहती हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है मैं क्या भाग जाऊँगी कि तुम इस तरह से बातें कर रहे हो, अब सो जाओ, तुम बहुत टाइम तक जाग रहे थे शायद और मुझे पता भी नहीं चला, चुपचाप सो जाओ। तब जंगकुक कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप सो जाता है और तंग जो अभी भी जागे हुए था और वो सिर्फ हर तरह से ट्राई कर रहा था कि जंगकुक बहुत ज़्यादा पीसफुली सो पाए। 2 मंथ बाद जंगकुक की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। जंगकुक और तांग कुछ दिन के लिए तांग के मॉम डैड के घर में आया था क्योंकि यहाँ से जंगकुक की एग्ज़ाम की प्लेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है और मिस्टर किम जंगकुक को फोर्स किया था यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहने के लिए, और जंगकुक बहुत बार मना किया था पर फिर भी मिस्टर किम मानने के लिए राजी नहीं था और एंड में जाकर वो जंगकुक को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। यही कि लोग क्या सोचने लगेगा कि उन लोगों के सन इन लॉ कभी भी उन लोग के घर में भी नहीं आता है, कुछ दिन रह भी नहीं सकता है, ऐसे लोग क्या कहेगा, सिर्फ मिस्टर किम की थोड़ा सा सब लोग अनरिस्पेक्टफुली बातें ही कर लेगा और उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करेगा और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। और मिस्टर किम की इतना ही बातें सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के लिए काफ़ी था और उसके बाद जंगकुक जाने के लिए राज़ी हो गया था और जंगकुक अपने सारे एग्ज़ाम
मिस्टर किम के हाउस से ही गया था। जंगकुक की यहाँ से ग्रेजुएशन पार्टी था यूनिवर्सिटी में, और जंगकुक जाएगा या फिर नहीं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। तो जब फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है, वो आने के बाद देखता है कि जंगकुक बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तब तंग जंगकुक के पास आकर तुरंत उसके लैप पर बैठते हुए उसके नेक के अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, बोलो क्या हुआ है, तुम इस तरह से इतनी ज़्यादा सोच क्यों रहे हो। तभी जंगकुक तंग के नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जो जंगकुक को काम डाउन फील करा रहा था। फिर वो तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। आज ग्रेजुएशन पार्टी है यूनिवर्सिटी में और मैं वहाँ पर जाऊँ या फिर नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरे दिल एक बार कह रहा है कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं लास्ट डे की तरह मेरे सारे फ्रेंड्स को देख पाऊँगी, और उसके साथ मेरी ब्रेन कह रहा है मुझे नहीं जाना चाहिए, और इसी वजह से मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। तब तुम हंसते हुए कहते, तुम सिली हो, तुम ये सारी बातें कैसे कह सकते हो। ग्रेजुएशन पार्टी सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता है, तो फिर तुम कैसे इसे मिस कर सकते हो, तुम्हें जाना चाहिए। और अगर तुम उसके बाद अगर बोर फील करो तो फिर तुम यहाँ पर फिर से वापस आ सकते हो। तब जंगकुक कहते, मुझे सच में जाना चाहिए पर मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहती हूँ। तब तंग स्माइल करते हुए कहते, पार्टी सिर्फ कुछ घंटे के लिए रहेगा, फुल डे के लिए नहीं, या तो नाइट के लिए नहीं, जल्दी से जाओ। तब जंगकुक कहते, तुम मेरे साथ जाओगे। तब तंग कहते, नो मैं नहीं जाने वाली, मैं क्यों जाऊंगी, वो तुम्हारी ग्रेजुएशन पार्टी है तो फिर तुम जाओ। तब जंगकुक कहते, पर वहाँ पर जूनियर्स भी जाएगा। तब तंग कहते हैं, पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तब जंगकुक कहते, क्यों। तब तंग कहते, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है और मैं तुम्हें वो सरप्राइज देना चाहती हूँ, और इसी वजह से मुझे वो सरप्राइज रेडी करना होगा, तो फिर अब तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए, जल्दी से जाओ। तब जंगकुक तुरंत कहते, क्या सरप्राइज है। तब जंगकुक के कान के पास इस पर करते हुए कहता है, मैं नहीं बोल सकती हूँ अभी, क्योंकि ये सरप्राइज है ना, तो फिर मैं सरप्राइज कैसे बोल सकती हूँ। अब जल्दी से जाओ वरना लेट हो जाओगे। ये क्या करो। जंगकुक की यार को शक करने लगता है। तब जंगकुक अपनी फुल बॉडी में हॉट फील करने लगता है। फिर वो कहता है, ठीक है मैं जा रही हूँ और मैं मेरी सरप्राइज के लिए वेट करूँगी, मेरी सरप्राइज को रेडी करो। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम अपनी सरप्राइज को पसंद करोगे, अब जल्दी से जाओ। ये बोल के जंगकुक के ऊपर से तंग सोली उठ जाता है। तब जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और उसके बाद वो तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और जल्दबाजी में बाथरूम की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और खुद को रेडी करने लगता है। तब तंग आकर जंगकुक की हेल्प करने लगता है, और जंगकुक जब रेडी हो जाता है तब तंग उसके हैंडसम फेस की तरफ देखने लगता है और कहता है, तुम इतनी ज़्यादा हॉट और हैंडसम क्यों हो। तब जंगकुक हंसते हुए तंग के वेस्ट अपने हाथ को ग्रैब करते हुए तंग की तरफ झुककर उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता पर तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों हो। तब तंग कहता है, मुझे भी नहीं पता, जिस तरह से मिस्टर जियोन को नहीं पता तो फिर मिस्टर जियोन की लिटिल हस्बैंड को कैसे पता होगा। तब जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर आई थिंक मुझे तुम्हें मिस्टर जियोन कहना चाहिए। तब तंग हंसते हुए कहता है, मैं माइंड नहीं करूँगी। तब जंगकुक तंग की कान के पास इस पर करते हुए कहता है, तो फिर मिस्टर जियोन जाने के पहले मुझे क्या एक डीप किस दे सकता है। तभी तंग अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो शाय फील करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने पपे इसके साथ देखते हुए कहता है, मिस्टर जियोन क्या मुझे एक किस दे सकता है। तभी तंग सोले जंगकुक के नेक पर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने पैर को उठाते हुए जल्दी से जंगकुक के लिप्स को टच करता है अपने लिप्स से, और सोली जंगकुक की लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तुरंत अपने टंग को तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब तंग जो किस में पूरी तरह से मेल्ट हो गया था और वो किस से भी ज़्यादा चाहता था, पर वो जैसे भी करके खुद को रोक लेता है और कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है। फिर तंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, जल्दी से जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे, मैं तुम्हारी सरप्राइज को कैसे रेडी करूँगी, प्लीज़ जाओ हबी। तब जंगकुक
पाउट करते हुए कहता है, तुम सच में मुझे अब यहाँ से निकालने की ट्राई कर रहे हो? मैं सच में कितनी ज़्यादा बुरी तरह से खुद को कंट्रोल कर रही हूँ। पता नहीं मुझे कब एक जॉब मिलेगा। और जंगकुक उसके बाद तंग को बाय कहता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें जॉब मिले या तो ना मिले, मैं कहाँ पर केयर करने वाले हूँ। और तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है जो वहाँ से जा रहा था। तब तंग की फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और वो जल्दबाजी में जंगकुक की तरफ दौड़ते हुए जाता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग तो जंगकुक के सामने आ जाता है और कहता है अभी। तब जंगकुक कहता है, हाँ क्या हुआ है? तब तंग जंगकुक के नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसके नेक पर बहुत सारा किस करने के बाद जंगकुक को कहता है, अभी मैं तुम्हें मिस करूंगी और इससे वैसे मैं तुम्हें इतनी सारा किस दिया हूँ, तुम मुझे मिस नहीं करोगे? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं तुम्हें मिस करूंगी। तब तंग फिर से जंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है और 2-3 बार उसके लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, ओके बाय हबी, अब जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आ जाना, ठीक है? तुम्हारी लिटिल हस्बैंड तुम्हारे लिए वेट करेगा। तब जंगकुक हाँ कह देता है और स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। पर उसे नहीं पता था कि तंग की नॉटी माइंड में क्या चल रहा था और जंगकुक के नेक पर बहुत सारे तंग की किस करने की मार्क था, जहाँ पर तंग जानबूझकर लिपस्टिक को यूज़ करके जंगकुक के नेक पर किस किया था ताकि उसके नेक पर उसकी लिप्स की मार्क बैठ जाए और उसके साथ उसके लिप्स पर भी तंग किस किया था ताकि पार्टी में जाकर कोई भी उसके हैंडसम हस्बैंड की तरफ देखने की ट्राई तक ना करे और सबको पता रहे कि जंगकुक सिर्फ और सिर्फ कोई एक पर्सन के लिए ऑनेस्ट है। और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी सबको पता है कि जंगकुक और तंग मैरिड है, तो फिर ये सबको सब नॉर्मल है और कोई भी जंगकुक की तरफ अपने आइस को उठाकर देखने की ट्राई भी नहीं करेगा। और तंग 100% श्योर था कि वहाँ पर लिसा जाने वाला है, जबकि उसे पता है कि जंगकुक की ग्रेजुएशन पार्टी है तो फिर वो जरूर जाएगा। पर तंग नहीं जा सकता है क्योंकि वो जंगकुक के लिए सरप्राइज रेडी करने वाला है। और तंग स्माइल करते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।